नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नाम नॉलेज हब के एक शानदार और जानदार वीडियो में। जैसा कि साथियों आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट आ गया है। 25 फरवरी को आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होगा, फर्स्ट पाली और सेकंड पाली। जैसा कि आपको पता है 2 पेपर आपके एग्ज़ाम में होंगे। पहला जो पेपर होगा वो हिंदी का पेपर होगा, जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। हिंदी में साथियों आप आसानी से क्वालिफाइंग मार्क्स ला लेंगे अगर आपकी बेसिक हिंदी ठीक है तो। और जो साथियों आपका मेरिट बनेगा वो द्वितीय पाली के एग्जाम से, यानी जो मेन पेपर है उससे बनने वाला है। 100 अंकों का साथियों आपका पेपर होगा, जिसमें 25 प्रश्न आपको पता है मैथ और रीजनिंग सेक्शन से पूछे जाएंगे। बाकी 75 प्रश्नों में स्टैटिक जीके, साइंस के क्वेश्चन और जितने भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर से आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और साथियों आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सभी से अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाल ही में साथियों ऐसा पैटर्न रहा है कि वर्ल्ड हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स यहाँ से अजीबो गरीब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चन आपको कोई भी बुक में नहीं देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व इतिहास के उन शानदार प्रश्नों को देखेंगे जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं या भविष्य में पूछे जा सकते हैं। लगभग साथियों 55 से 57 क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन को हम लोग डिटेल वे में एनालिसिस करेंगे और आपको सही उत्तर बताते चलना है और अंत में आपको अपना स्कोर कमेंट करना है कि कितना आपका आ रहा है। इससे पहले साथियों कल के वीडियो में हम लोगों ने नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभ्यारण्य के शानदार एमसीक्यू के साथ साथ किन किन राज्यों में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, टाइगर रिजर्व हैं, सभी को कंप्लीट किया था। 2 प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें। इस सीरीज में साथियों ऐसे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे जहां से डायरेक्ट आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाए। 22 से 23 दिनों का आपके पास समय है। एग्जाम की साथियों उल्टी गिनती शुरू है। जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जाएंगे एग्जाम की घड़ी नज़दीक आती चली जाएगी। आपका साथियों रिवीजन, डेडिकेशन ही डबल स्टार का जो आपका सपना है वो पूरा करवाएगा। लगातार मेहनत करिए, इस अचीवमेंट को आप ज़रूर प्राप्त करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो चलिए शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं शानदार क्वेश्चन से। पहला प्रश्न, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? आपके ऑप्शन ए, बी, सी, डी बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो विश्व के इतिहास में पहली बार जो परमाणु आपदा हुई थी वो साथियों 6 अगस्त 1945 को हुई थी। जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, जिसे विश्व इतिहास में प्रथम परमाणु आपदा माना जाता है। इसी के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को पुनः जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। तो यह साथियों दूसरा परमाणु हमला था। और पहला जो परमाणु बम साथियों गिराया गया था उसे हम लोग लिटिल बॉय के नाम से जानते हैं, जो हिरोशिमा पर गिराया गया था। और जो नागासाकी पर गिराया गया था उसे हम लोग फैट मैन के नाम से जानते हैं। पूछा जाए कि भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था, जैसा कि आपको पता है 18 मई 1974 को किया गया था, जिसे हम लोग स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। इसका कोड था, तभी वर्तमान में इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी। दूसरा जो परमाणु परीक्षण भारत में हुआ था वो 1998 में किया गया था। और पाकिस्तान में भी 1998 ईस्वी में ही पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। भारत में दूसरा किया गया था, जिसमें आपको याद रखना है शक्ति 98 जो है इसका कोड था। पहला का स्माइलिंग बुद्धा था, दूसरा का शक्ति 98 था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो भारत में अब तक 2 बार परमाणु परीक्षण किए गए हैं, जिसे आपको याद रखना है। परमाणु बम जो है सर्वप्रथम किसने बनाया था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना है आपको रॉबर्ट ओपनहीमर। रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा जो है परमाणु बम बनाया गया था। और परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो ओटो हान ने दिया था, याद रखना है। ओटो या ओटेहान के द्वारा जो है आपको याद रखना है परमाणु बम का सिद्धांत दिया गया था। आशा करते हैं समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है साथियों कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? अच्छा क्वेश्चन है, बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के द्वारा 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर शासन किया गया था। जर्मनी और इटली में नेपोलियन के आक्रमण से राष्ट्रवाद का सबसे पहले विकास माना जाता है।
और 19वीं शताब्दी में जर्मनी और इटली में एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। 1870 के दशक में प्रारंभ में इटली और जर्मनी में एकीकरण भी हुआ था। इटली के एकीकरण के बारे में पूछा जाता है तो इटली के एकीकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो जोसेफ मेज़िनी, गेरिबाल्डी, काउंट काबूर का सर्वाधिक योगदान माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया के द्वारा जो है सबसे पहले 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर शासन किया गया था। अगला प्रश्न, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है किसका कथन है? बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन साथियों हेगेल के द्वारा कहा गया था। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके द्वारा कहा गया था कि राज जो है उसके 4 तत्व होते हैं। एक होता है भूमि, एक होता है जनसंख्या, एक होता है साथियों सरकार, और एक होता है संप्रभुता। और इन्हीं के द्वारा कहा गया था राज जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। ये जर्मनी के रहने वाले थे और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसे हम लोग न्याय के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। न्याय के सिद्धांत की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखना है हेगेल की रचना है। और एक साथियों है अरस्तु के बारे में आपको पता है, यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं और अरस्तु जो है प्लेटो के शिष्य हैं और सिकंदर के गुरु हैं। याद रखना है प्लेटो के बारे में पूछा जाता है तो प्लेटो जो है यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं और इनके गुरु हैं सुकरात। याद रखना है सुकरात, सबसे पहले सुकरात के शिष्य जो हैं वो हैं प्लेटो के जो शिष्य हैं वो आपको याद रखना है अरस्तु हैं, और अरस्तु के जो शिष्य हैं वो हैं सिकंदर के गुरु अरस्तु के गुरु प्लेटो के गुरु सुकरात। और प्लेटो के द्वारा जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे हम लोग रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। याद रखना है इनकी एक रचना है रिपब्लिक, पूछा गया क्वेश्चन है। एक है साथियों सुकरात ने एक कथन कहा था, वो भी पूछा जाता है। उनके द्वारा कहा गया था एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा होता है। जैसे राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये हेगेल के द्वारा कहा गया था, उसी प्रकार सुकरात ने कहा था एक ईमानदार आदमी हमेशा एक अच्छा बच्चा होता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगला प्रश्न साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शानदार कंटेंट बिहार के किसी भी एग्जाम का इस चैनल पे आपको देखने को मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। इटली ने साथियों अबिसिनिया पर 1935 में आक्रमण कर इसे जीत लिया था। याद रखना है सही उत्तर अबिसिनिया हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। और इसी का साथियों नया नाम जो है इथोपिया है। याद रखना है इथोपिया, इसका पूर्व नाम था अबिसिनिया जिसे इटली ने आक्रमण कर जीता था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्यूनिक युद्ध जो था वो किसके मध्य लड़ा गया था? अच्छा क्वेश्चन है, बताना है आपको। 9 नंबर का प्रश्न है। 9 नंबर साथियों यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा 5 नंबर। ये 5वां प्रश्न है। तो प्यूनिक जो युद्ध है वो याद रखना है रोम और कार्थेज के मध्य लड़ा गया था। सही उत्तर ऑप्शन बी, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। प्यूनिक के साथियों 3 युद्ध मुख्यतः माने जाते हैं, जिसमें प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 264 ईसा पूर्व से लेकर 241 ईसा पूर्व के मध्य लड़ा गया था, और दूसरा जो युद्ध था वो 218 से लेकर 201 ईसा पूर्व लड़ा गया था, और तीसरा जो युद्ध था वो 149 से लेकर 146 ईसा पूर्व तक हुआ था। तो प्यूनिक के 3 युद्ध हुए थे। तीनों युद्ध का कालक्रम भी याद रखना है। पहला युद्ध 264 ईसा पूर्व से 241, दूसरा 218 ईसा पूर्व से 201 ईसा पूर्व, तीसरा 149 से 146 ईसा पूर्व। इसके बाद पूछा जाता है म्यूनिक के तो युद्ध हो गए रोम और कार्थेज के बीच, इसमें पराजित कौन हुआ, जीता कौन? तो आपको बता दें इसमें जो जीत हुई थी वो रोम की हुई थी। रोम ने तीनों प्यूनिक युद्ध में कार्थेज को हराया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जीता कौन था? रोम जीता था।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीयक स्टेट का हिस्सा नहीं था? बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा पादरी वर्ग। पादरी वर्ग जो था वो फ्रांस के तृतीयक स्टेट का हिस्सा नहीं था। वो किस स्टेट का हिस्सा था? वो प्रथम स्टेट का हिस्सा था। याद रखना है, स्टेट या एस्टेट दोनों भी आप कह सकते हैं। अब पूछा जाएगा कि तृतीय एस्टेट का जो हिस्सा था वो कौन कौन था? वो आपको बड़े व्यवसायी थे, याद रखना है, जितने भी बड़े बिजनेसमैन थे वो इस स्टेट का यानी एस्टेट का हिस्सा थे। इसके अलावा आपको याद रखना है वकील थे। वकील के अलावा आपको याद रखना है किसान थे। किसान के अलावा मजदूर थे। मजदूर के अलावा कारीगर थे। लिख लेना है साथियों, अगर आपके पास पेन और पेपर है तो ज़रूर इसे नोट डाउन करेंगे। कारीगर और नौकर याद रखेंगे। ये सभी साथियों आपको याद रखना है तृतीय एस्टेट का हिस्सा थे। बड़े व्यापारी, वकील, किसान, मजदूर, कारीगर, नौकर, ये सभी। और पादरी वर्ग जो है वो प्रथम एस्टेट का हिस्सा था। फ्रांस की क्रांति आपको पता है कब प्रारंभ हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 14 जुलाई, याद रखना है आपको, 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी। और इसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो सही उत्तर हो जाएगा स्वैच्छिक सदस्यता। याद रखना है, स्वैच्छिक सदस्यता जो है वो नौकरशाही का सही विशेषता नहीं माना जाता है। अब पूछा जाए कि नौकरशाही की क्या क्या व्यवस्था है, तो नौकरशाही की जो व्यवस्था है वो श्रम का विभाजन है, शक्ति का पदानुक्रम है, नियम और विनिमय है, कार्य का स्वरूप है। याद रखना है, कार्य का स्वरूप है। इसके बाद पूछा जाए तो अनुशासन है। अनुशासन है। अनुशासन के अलावा पूछा जाए तो कार्य क्षेत्र विभाजन है। कार्य क्षेत्र विभाजन है। विशेषज्ञों की आवश्यकताएं हैं। ये सभी जो हैं याद रखना है आपको नौकरशाही की विशेषता है। और नौकरशाही का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिख लेंगे, नौकरशाही का जो सिद्धांत है वो मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया था। मैक्स वेबर के द्वारा साथियों नौकरशाही का सिद्धांत दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? सोचिए साथियों, किस शानदार लेवल का क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओलंप द गॉजेस के द्वारा महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जो है 1791 ईस्वी में तैयार किया गया था। इससे ज़्यादा आपको कुछ इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन, 7 वर्षीय युद्ध यानी सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों की हार हुई थी? बताएं। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि 7 वर्षीय युद्ध जो है किनके किनके बीच हुआ था। तो 7 वर्षीय जो युद्ध है वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो इसमें जो हार हुई थी वो किसकी हार हुई थी? फ्रांस के फौजों की हार हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाता, फ्रांसीसी। जीत किसकी हुई थी? इंग्लैंड की। और सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 यानी 7 वर्ष चली थी। इसके बाद आपको पूछा जाता है कि गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था। तो गुलाबों का युद्ध पूछा जाए तो गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन, और इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नोट डाउन कर लेंगे। इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति है वो 1688 ईस्वी में हुई थी। तभी इंग्लैंड का शासक हुआ करता था जेम्स द्वितीय। याद रखना है कौन हुआ करता था? जेम्स द्वितीय। इसके अलावा साथियों एक कथन है जो फ्रांस के एक महत्वपूर्ण शासक हैं लुई 14वां, उन्हीं के द्वारा दिया गया था, मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? लुई 14वां के द्वारा दिया गया था। और फ्रांस में जो राज क्रांति हुई थी वो भी बात आपको याद रखना है। 1789 ईस्वी में फ्रांस में राज क्रांति हुई थी। किसके शासन काल में हुई थी? तो याद रखना है तभी शासक थे लुई 16वां। लुई 14वां ने कथन दिया था और लुई 16वां के शासनकाल यानी 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज क्रांति हुई थी। और 14 जुलाई को फ्रांस में
राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम लोग बास्टिल दिवस के नाम से भी जानते हैं, यानी बास्टिल डे से जानते हैं। और हाल ही में आपको पता है कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे वो भारत आए थे गणतंत्र दिवस के अवसर पर, इमैनुअल मैक्रोन। और जो साथियों फ्रांस की सैन्य टुकड़ी थी वो आपको पता है गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत आई थी। और पिछले वर्ष भारतीय सेना भी बास्टिल डे परेड में शामिल हुई थी। 14 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखेंगे। आशा करते हैं समझ गए होंगे, सेशन आपको शानदार लग रहा होगा। वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन अगला, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी, बताएं कौन सी संधि थी। तो इस संधि को हम लोग नानकिंग की संधि के नाम से जानते हैं, याद रखना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रथम अफीम युद्ध ब्रिटेन द्वारा चीन पर किया गया एक साथियों आक्रमणकारी युद्ध माना जाता है। किसके द्वारा, चीन पर ब्रिटेन के द्वारा यह युद्ध किया गया था, जिसे हम लोग प्रथम अफीम युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसकी समापन नानकिन की संधि के तहत की गई थी। यह युद्ध 1839 से लेकर 1842 तक चला था। इस संधि को दुनिया का, आपको याद रखना है, अनइक्वल ट्रीटी के भी नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा किस संधि को दुनिया का अनइक्वल ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, तो डेट इज नानकिन की संधि। अगला क्वेश्चन, यूटोपिया के लेखक कौन था, बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा थॉमस मोर को यूटोपिया का लेखक माना जाता है। थॉमस मोर एक अंग्रेज वकील लेखक थे और इन्हीं की पुस्तक है यूटोपिया, जिसका प्रकाशन 1516 ईस्वी में हुआ था। इनकी एक और पुस्तक है जिसे आपको याद रखना है, पुस्तक का नाम है, लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री के पुस्तक एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुस्तक का नाम है डिफेंस, नोट डाउन करिएगा, डिफेंस ऑफ द सेवन सैक्रामेंट्स। डिफेंस ऑफ द सेवन सैक्रामेंट्स जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो थॉमस मोर के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा यूटोपिया और प्लेटो, आपको पता है रिपब्लिक की रचना प्लेटो के द्वारा की गई थी। और विलियम शेक्सपियर की रचना तो आपको पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोमियो एंड जूलियट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बेवर के अनुसार निम्न में कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है, बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बेवर के कथन के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा प्रथा, ऑप्शन ए प्रथा बेवर के अनुसार पारंपरिक सत्ता का एक स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके अलावा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी, ए, बी, सी या डी, बताना है। सही उत्तर हो जाएगा आपको कार्ल मार्क्स के द्वारा, आपको याद रखना है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी गई थी। और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक आपको पता है किसे माना जाता है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इसके बारे में आगे हम लोग और चर्चा करेंगे। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होती है, क्या होती है आधुनिक समाज में, आर्थिक एकता होती है, सतत एकता होती है, शाक्ययी एकता होती है या यांत्रिक एकता होती है। दुर्खिम की साथियों एक पुस्तक है, नोट डाउन करेंगे, सोशल डिवीज़न ऑफ लेबर। इसके पहले साथियों हम लोगों ने क्या देखा, थॉमस मोर की पुस्तक देखा, यूटोपिया देखा, डिफेंस ऑफ द सेवन सैक्रामेंट्स देखा, रिपब्लिक देखा प्लूटो की पुस्तक। इसके अलावा दुर्खिम की एक पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे, सोशल डिवीज़न ऑफ लेबर। और इन्हीं के अनुसार आधुनिक समाज में जो होती है वो होती है साम्यवी एकता। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है अगला कि बेवर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की डैश सोच विकसित करना है। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा सहयोगात्मक सोच को विकसित करना है। प्रोटेस्टेंट वाद के जनक कौन माने जाते हैं, बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके जनक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं मार्टिन लूथर।
सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुल्गारिया 1915 ईस्वी में जो है केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध का जो मूल कारण है वो 1871 में बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण के बाद फ्रांस को मित्रहीन राष्ट्र बनाए रखने के लिए प्रारंभ की गई गुप्त संधियां थी। गुप्त संधियां से प्रथम विश्व युद्ध का जो है बीजारोपण माना जाता है। और इसका जो तत्कालीन कारण बताया जाता है वो बताया जाता है कि सेरोजोवा हत्याकांड। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। जर्मनी ने रूस और फ्रांस पर आक्रमण कर विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। और 1915 में इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ और अमेरिका के जहाज़ों को नष्ट करने के कारण अप्रैल 1917 में अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ था। और 11 नवंबर 1918 को, जैसा कि आपको पता है, प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था। कब शुरू हुआ था? 28 जुलाई 1914 को। समाप्त कब हुआ? 11 नवंबर 1918 को। अगला क्वेश्चन, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन ये रहे, बताना है। इसे हम लोग साथियों बोस्टन टी पार्टी की घटना के नाम से जानते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा जाएगा यह घटना कब घटित हुई थी। तो याद रखना है 16 दिसंबर 1773 में जो है यह घटना घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की थी जिसे क्या कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं क्या कहा जाता है इसे? इसे नाटो कहा जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाटो कहा जाता है। गठन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 में। याद रखना है 30वां सदस्य देश उत्तरी मैसिडोनिया है और 31वां आपको पता है फिनलैंड है। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? बताना है। सही उत्तर आपको क्या बताए साथियों? त्रिपक्षीय संधि थी। सही उत्तर क्या हो जाता? ऑप्शन बी हो जाता। कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन ए देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और तत्कालिक कारण तो आपको बताएं ही, ऑस्ट्रिया हंगरी के जो राजकुमार थे फर्डिनेंड और उनकी पत्नी, आपको याद है सोफिया, उनकी हत्या ही जो है इसका तत्कालीन कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन, पंचशील निम्न में से जो है किस देशों के बीच का समझौता है? भारत और नेपाल, भारत पाक, भारत चीन या भारत श्रीलंका? बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। अच्छा क्वेश्चन है, सही उत्तर हो जाएगा भारत और चीन के बीच हुई समझौता को हम लोग पंचशील समझौता के नाम से जानते हैं। पंचशील समझौता पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो याद रखना है 29 अप्रैल 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। और तभी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे JL नेहरू। याद रखना है कौन हुआ करते थे? JL नेहरू हुआ करते थे। और जो चीन के पहले प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री हुआ करते थे चाउ एन लाई। नोट डाउन करेंगे, चाउ एन लाई, या चीन के जो है आपको याद रखना है प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। और इन्हीं दोनों के हस्ताक्षर से शुरू होता है पंचशील समझौता। पंचशील समझौता जिसके सिद्धांत आपको पता है 5 है: क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता हेतु परस्पर सम्मान, आक्रमणकता और हस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ, इसके अलावा शांति सह अस्तित्व। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है? फर्डिनेंड की सेरोजोवो में हत्या। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23, कल्चर रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा आपको माओ जेडोंग। सही उत्तर क्या हो जाएगा? माओ जेडोंग जो है कल्चर रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख माने जाते हैं।
और चीन में साम्यवादी पार्टी का जनक किसे माना जाता है, तो वो भी बात आपको याद रखना है, वो माना जाता है मो तशो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मो तशो या तशे तुंग। चीन में साम्यवाद पार्टी का जनक मो तशे तुंग को माना जाता है। और एक साथियों पूछा जाता है आपको कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का जनक एम.एन. राय को माना जाता है, एम.एन. राय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा 1868 एडी। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? अच्छा क्वेश्चन है साथियों। बाकी प्रथम विश्व युद्ध कब हुए, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुए और प्रथम विश्व युद्ध में कौन शामिल था नहीं था, ये सब क्वेश्चन तो आपको पहले से पता ही होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1765 ईस्वी में इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट लागू किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इस एक्ट के दौरान साथियों कहा गया था जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट है उसमें कोई भी अमेरिकी प्रतिनिधि नहीं होगा, और प्रतिनिधि नहीं होने के कारण अमेरिकी ने एक नारा दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। कब यह नारा दिया गया था? इंग्लैंड ने जब अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट 1765 में लागू किया था। क्वेश्चन अगला 26 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक विकास, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? बताना है इस प्रश्न का, इजी क्वेश्चन है। सही उत्तर दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। क्वेश्चन अगला, स्पिनिंग जेनी की खोज किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा, इसकी खोज जो है जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा की गई थी। हरग्रीव्स के द्वारा जो है आपको याद रखना है स्पिनिंग जेनी की खोज की गई थी। जेम्स या जेम्स होगा यहाँ साथियों, याद रखेंगे। एक साथियों पूछा जाता है वाटर फ्रेम, तो याद रखना है रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा वाटर फ्रेम की खोज की गई थी। एक साथियों आपको याद रखना है एक मंड कार्टराइट के द्वारा आपको पावर लूम की खोज की गई थी। और साथियों आपको कभी कभी पूछा जाता है वास्प इंजन, वास्प इंजन की खोज जो है जेम्स वाट के द्वारा की गई थी। सेफ्टी लैम्प पूछा जाता है, सेफ्टी लैम्प की खोज किसके द्वारा? हेम्फ्री डेवी के द्वारा सेफ्टी लैम्प की खोज की गई थी। और सैमुअल क्रॉम्पटन, याद रखना है सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा, लिख देते हैं यहाँ पे सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा स्पिनिंग म्यूल की खोज की गई थी। लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। स्पिनिंग जेनी की खोज जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा की गई थी और स्पिनिंग याद रखना है म्यूल की खोज सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा की गई थी। वाटर फ्रेम की खोज रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा की गई थी। वास्प इंजन की खोज जेम्स वाट के द्वारा की गई थी। एक मंड कार्टराइट के द्वारा आपको याद रखना है पावर लूम, और सेफ्टी लैम्प की खोज किसके द्वारा? हेम्फ्री डेवी के द्वारा की गई थी। भारत की विदेश नीति आधारित है, किस पर आधारित है? बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत की जो विदेश नीति है वो आपको याद रखना है गुट निरपेक्ष पर आधारित है, याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी संधि या कौन सा संगठन? याद रखना है नाटो की जो संधि है वो यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी। यह एक आपको याद रखना है सरकारी सैन्य संगठन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का लॉस्की, याद रखना है लॉस्की इस प्रश्न का
सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। पेरेस्ट्रोइका का क्या आशय है? इसी को हम लोग साथियों क्या कहेंगे? पुनर्निर्माण। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक माना जाता है? बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। याद रखना है, हिटलर को नाजीवाद का संस्थापक माना जाता है और हिटलर 1933 ईस्वी में जर्मनी का तानाशाह बना था। और एक साथियों आपको याद रखना है, पूछा जाता है इटली का तानाशाह कौन था, तो इटली का जो तानाशाह है वो मुसोलिनी को माना जाता है। बिस्मार्क के बारे में आपको पता है, जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है बिस्मार्क को। और बिस्मार्क 1871 से लेकर 1900 एडी तक जर्मनी का चांसलर था। स्टालिन को आधुनिक रूस के निर्माता के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था इतिहास वर्ग जो है वो संघर्ष की कहानी है? अच्छा क्वेश्चन है। यह कथन कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था कि इतिहास वर्ग जो है वो संघर्ष की कहानी है। समाजवाद को वैज्ञानिक आधार किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। और इनकी एक पुस्तक है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे हम लोग दास कैपिटल के रूप में जानते हैं। 1867 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा यूरोप में सामंतवाद के उदय का जो प्रमुख कारण है वो रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी। याद रखना है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे 37। निम्न में किस यूरोपीय यात्री हो जाएगा साथियों, यात्री को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी? सही उत्तर हो जाएगा डच। अगला क्वेश्चन, और भारत में आपको पता है बेदरा के युद्ध यानी 1759 में डचों को जो है अंग्रेज ने पराजित किया था और इसके बाद साथियों इसका खात्मा हो गया था। अगला क्वेश्चन, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? अच्छा क्वेश्चन है, बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। याद रखना है, यह कब हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना है 7 दिसंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा पर आक्रमण कर दिया था। अगला क्वेश्चन, और अमेरिका आपको पता है कब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 दिसंबर 1941 में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? सही उत्तर बेलग्रेड में 1961 में। कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों स्थिनिंग नहीं होगा, स्पिनिंग, स्पिनिंग म्यूल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा की गई थी, आपको बताया ऊपर। अगला क्वेश्चन, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? अच्छा क्वेश्चन है। 1950 के पहले हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस देश शामिल होते थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन ए हो जाएगा। 1887 ईस्वी में फ्रांस ने इंडो चीन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? इजी क्वेश्चन आ गया। 1914 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। 1918 11 नवंबर में इसका अंत हुआ था। अगला क्वेश्चन, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? इजी क्वेश्चन है। सही उत्तर इसका प्रयोग याद रखना है रूस में हुआ था। क्वेश्चन अगला देखेंगे। प्रश्न है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? शानदार क्वेश्चन है, बताना है।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाशिंगटन। और अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम 1775 से लेकर 1783 तक चला था। 1783 में पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे? इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले कौन पहुंचा था भारत? आपको पता है। वास्को डी गामा कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। और 1498 ईस्वी में जो पहुंचा था वो किस देश का था? पुर्तगाल का था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण, देखिए 2 बार रिपीट हो गया। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। इनके द्वारा अमेरिका में रंग भेद नीति का सशक्त विरोध करते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया गया था और इनकी हत्या गोरों यानी श्वेतों के द्वारा 1967 ईस्वी में कर दी गई थी और इन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक कौन हैं? तो कार्ल मार्क्स हैं। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। इजी क्वेश्चन है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? किसने किया था? हिटलर ने किया था। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे पुर्तगाली थे। प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, बताना है। 52 नंबर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्साय। टॉल्स्टाय ने अपनी समाधि के विषय में कहा है, क्या कहा है बताएं? अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा, याद रखना है आपको, निर्धन से निर्धन के समान हो। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह एक प्रसिद्ध लेखक और दार्शनिक थे। इनकी एक इम्पॉर्टेंट रचना है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। रचना का नाम है वॉर एंड पीस। याद रखना है, वॉर एंड पीस। अगला क्वेश्चन, रूस किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? बताना इस प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन डी, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा रूस जो है, आपको याद रखना है, प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फ्रांस के किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी? अच्छा क्वेश्चन है, बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, 2 नेता थे जिनका नाम था मिराबियो और माउंटेस्क्यू। इन्हीं के द्वारा जो है नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की गई थी। माउंटेस्क्यू की एक पुस्तक है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, द स्पिरिट ऑफ लॉन्स। द स्पिरिट ऑफ लॉन्स जो पुस्तक है वो माउंटेस्क्यू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्रता मिली थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो यूनान को जो स्वतंत्रता मिली थी वो साथियों कुस्तुनतुनिया की संधि थी। इसी के द्वारा जो है यूनान को स्वतंत्रता मिली थी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष जो है रूस में महान क्रांति हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है, बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रूस में महान क्रांति जो है किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1917 ईस्वी में रूस में महान क्रांति हुई थी। और सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था, ये भी बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष जो है बर्लिन का दीवार गिरा था? आज का लास्ट क्वेश्चन। बर्लिन का दीवार साथियों 1989 ईस्वी में गिरा था। सही उत्तर क्या हो जाता? ऑप्शन बी हो जाता। साथियों 55 शानदार क्वेश्चन को हम लोगों ने एनालिसिस के साथ कंप्लीट कर लिया। आशा करते हैं साथियों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अगर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। इन 55 प्रश्नों में आपका सही कितना है नीचे कमेंट
ज़रूर करेंगे। और चैनल को साथियों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जल्द से जल्द हम लोगों को अपनी फैमिली 50,000 सब्सक्राइबर की कंप्लीट करनी है। तो सभी से रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसे शानदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इस सीरीज़ के एक भी वीडियो को मिस मत करिएगा। अपनी तैयारी जारी रखिए, रिवीजन करिए। धन्यवाद साथियों।